तो दोस्तों माध्यमिक शिक्षा परीक्षा 2025-26 में ये है मॉडल पेपर। तो ये प्री बोर्ड में आने वाला है। तो नमूना प्रश्न पत्र है ये, और विषय हिंदी। टाइम हमको मिलने वाला है 3 घंटे और 15 मिनट। तो हम पूरा प्रश्न हम सिद्ध करेंगे, पूरे प्रश्न अटेंड करेंगे हम। तो हम शुरू कर लेते हैं अब। लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप जल्दी से दोस्तों। ये हमारे फाइल डाउनलोड हो चुकी है दोस्तों। ये प्रश्न पत्र की योजना है कक्षा 10 की। तो देख लो दोस्तों, ये अंक पार इतने प्रतिशत आने वाले हैं, ये देख लीजिए आप। मैं इस पीडीएफ को दे दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। ओए तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं। जल्दी से देख लीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देख लो दोस्तों, पहले है ये दोस्तों फाइल डाउनलोड हो रही है, देख लो दोस्तों। ये देखो दोस्तों, ये भौगोलिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो भौगोलिक शब्द में दोस्तों इक प्रत्यय है, ये इक प्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि इसका होता है भूगोल प्लस इक प्रत्यय से भौगोलिक शब्द बना है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। आगे दूसरा क्वेश्चन है, निराकर शब्द किस उपसर्ग से बना है। तो इसमें दोस्तों निर हो जाएगा, निर उपसर्ग हो जाएगा दोस्तों। ये इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। आगे दोस्तों, व्यक्ति जो पेट भरा और तन ढका होने पर भी सो नहीं पाता होता है, वो दोस्तों सभ्य व्यक्ति होता है। ये सभ्य व्यक्ति हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मन्नू भंडारी की नहीं है। तो दोस्तों ये झूठा सच ये नहीं है दोस्तों, ये झूठा सच ये उपन्यास है। तो दोस्तों ये भी नहीं है, और ये सब आंसर सही हो जाएंगे, ये सब आंसर सही हो जाएंगे। आगे, लेखक ने बाल गोविंद की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा। तो आषाढ़ की रिमझिम में नहीं देखा, ये गलत हो जाएगा। संत समागम में ये भी नहीं हो जाएगा। गर्मियों की बांझ में ये भी नहीं होगा। पुत्र की मृत्यु पर ये हो जाएगा दोस्तों। आगे, गोपियों द्वारा उद्धव को अंत में कौन सा धर्म याद दिलाया जाना प्रदर्शित है। तो दोस्तों ये है राजधर्म। राजधर्म, ये राजधर्म नहीं होगा दोस्तों। मित्र धर्म भी नहीं होगा, प्रेम धर्म भी नहीं होगा, ये ज्ञान धर्म हो जाएगा दोस्तों। फिर है, अट नहीं रही है कविता में किस मास की मादकता का वर्णन किया गया है। तो ये दोस्तों फागुन हो जाएगा इसमें। संगीतकार का कार्य होता है, संगीतकार जो होता है इसका हम ऐसे लिख देते हैं सहायक। मुख्य गायक के साथ स्वर मिलाकर उसके स्वर को बल प्रदान करता है, ये हो जाता है संगीतकार। ठीक है दोस्तों, मुख्य गायक की सेवा करना। तो इसका उत्तर दे ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन गलत, सी ऑप्शन गलत, और दे ऑप्शन गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा, सॉरी। तो दोस्तों आगे चलते हैं हम। भोलानाथ व उसके दोस्तों की शरारत महंगी पड़ी। दोस्तों के साथ स्कूल में बंक मारना, ये दोस्तों बिल्कुल नहीं पड़ी। चूहे के बिल में पानी डालना, ये दोस्तों शरारत महंगी पड़ गई, क्योंकि इस बिल से सांप निकल के आ गया।
मैं क्यों लिखता हूँ, पाठ के आधार पर बताइए कि आलसी लोग किस दबाव के बिना नहीं लिख पाते। ये होता है आंतरिक दबाव। ये आंतरिक दबाव होता है, आलस आलस हो जाता है दोस्तों, आलस 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 हो जाता है दोस्तों। सना सना हाथ जोड़ी पाठ की लेखिका गंतोक में सुबह आंख खुलते ही बालकनी की ओर क्यों दौड़ी, चिड़िया को पकड़ने के लिए, कंचनजंगा देखने के लिए। तो दोस्तों ये कंचनजंगा देखने के लिए गई थी। तो दोस्तों जल्दी से लाइक करते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। तिमरो माया सेंधे मलाई सत्ता उच्च पंक्ति का तात्पर्य है, यह बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है दोस्तों। ये पर्सन है इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट पर्सन है ये, बोर्ड की दृष्टि से ये दोस्तों बिल्कुल ही आएगा। माया से ही मलाई मिलती है, ये दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। 3 मोड़ के बाद 7 पर्वत है, ये भी नहीं होगा। मलाई के लिए मुझे सताओ मत, बिल्कुल ये नहीं होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा से ऑप्शन हो जाएगा। आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर भी पड़े। हेलो दोस्तों, हेलो हेलो, आवाज आ रही है? तो दोस्तों अब क्यों सुना रहे, 2 मिनट के लिए दोस्तों समय दीजिए, बहुत कीमती समय है। तो दोस्तों तो अब हम शुरुआत करते हैं वापस। जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर भी पड़े वे क्रिया कहलाती है। तो दोस्तों वे क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है, सकर्मक क्रिया। दोस्तों वे क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है, वे क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है, सकर्मक सकर्मक क्रिया कहलाती है दोस्तों, सकर्मक क्रिया कहलाती है। अब हमको दिया वे विशेषण जो किसी पदार्थ के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार आदि का बोध कराते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे दोस्तों, थोड़ा बाद बार बोलना नहीं था। तो दोस्तों ये है वे गुण, वे विशेषण जो किसी पदार्थ के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो दोस्तों आगे दिया है वे शब्द जो जिनके स्वरूप में लिंग, वचन, कारक और काल आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द या अव्यय भी कह सकते हैं, अव्यय। सर्वनाम के भेद होते हैं। तो सर्वनाम को आपको पता ही है कितने भेद होते हैं दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए आप सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ये दोस्तों दोस्तों अभी सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ये होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो दोस्तों अब हमको संधि में से सवाल पूछ रहे हैं। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस पर बहुत हमको ध्यान देना होता है दोस्तों। ये संधि बहुत खतरनाक चीज होती है, तो इसको हम याद करना पड़ेगा। अब हमको पूछ रहे हैं स्वागत शब्द में कौन सी संधि है। तो दोस्तों स्वागत में यण स्वर संधि हो जाएगी। ये होता है सु प्लस आगत बराबर स्वागत। अब ये हमको पूछ रहे हैं कि दिन और रात में कौन सा समास है। तो समास भी बहुत होते हैं, तो अब हम आपको बताएंगे दिन और रात में कौन सा समास है। तो दोस्तों दिन और रात में द्वंद्व समास है। ये आपको दोस्तों ये खाली जगह और ये पूरी हो गई। अब हम दोस्तों आगे लेते हैं।
हमको पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में दीजिए। भारत के राष्ट्रीय आदर्श हैं त्याग और सेवा। आप इन धाराओं में तीव्रता उत्पन्न कीजिए और शेष सब अपने आप ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये है, अब हम आपके सामने इसके उत्तर सोल्व करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ रख देते हैं इसको। भारत के राष्ट्रीय आदर्श हैं तो त्याग और सेवा हो जाएगा, इसका बे आंसर सही, बे आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। तो जल्दी से आप प्लीज़ प्लीज़ यार दोस्तों, आप जल्दी से अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना आपको अपनी प्री बोर्ड संबंधी या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड संबंधी आपको बहुत सेवा मिलेगी हमसे। दोस्तों हम रोजाना वीडियो अपलोड करेंगे अब दोस्तों, और आप पे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत स्वागत है आपका, और वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरों के लिए तो दोस्तों इससे इस दूसरे का उत्तर हो जाएगा कि दूसरों के लिए सोचने में हृदय में किस प्रकार का बल आ जाता है। तो दोस्तों सिंह सा भाव आ जाता है शेरशाह। स्वार्थी शब्द का विपरार्थक शब्द गद्यांश में छांट कर लिखिए। तो दोस्तों हम अभी छांटते हैं। तो दोस्तों स्वार्थी का ये हो जाएगा निस्वार्थ, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा से सही। उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो दोस्तों इसमें शीर्षक हो जाएगा भारत राष्ट्रीय आदर्श, भारत के राष्ट्रीय आदर्श। दोस्तों यहाँ आ जाएगा भारत के राष्ट्रीय आदर्श, भारत के राष्ट्रीय आदर्श। दोस्तों भारत के राष्ट्रीय आदर्श हो जाएगा। अब दोस्तों ये अपने अभी नहीं होंगे, ये सवाल अभी हल नहीं होंगे दोस्तों। ये उस इसका अलग वीडियो होएगा। ये पद्यांश वाले सवाल, ये पठित पद्यांश वाले सवाल हम बिल्कुल सा एक अलग वीडियो जोड़ेंगे, उसमें इनका उत्तर आ जाएगा। तो दोस्तों ये भी हम बाद में करेंगे। पद्यांश ये हो जाता है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, ये हमको मिल ही गया है दोस्तों। अब हमको पूछ लिया है, हालदार साहब ने कैप्टन चश्मे वाले को सामने खड़ा देखते ही क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की। नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर व्यक्त कीजिए, ये आधार पर लिखिए। तो दोस्तों हालदार साहब ने कैप्टन चश्मे वाले को देखकर खड़ा होते ही बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की है दोस्तों। इसमें बताया है कि इसमें कितनी देशभक्ति की बात हो रही थी दोस्तों। ये देशभक्ति की प्रेरणा को दर्शाता है दोस्तों। अब हम इन इन प्रश्नों का उत्तर हम दोस्तों एक अलग वीडियो में बताएंगे, पूरे उत्तर आएंगे इस वीडियो के। तो दोस्तों वीडियो को देखना है। तो दोस्तों यहाँ लिखा, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर का राकेश कुमार मानते हुए अपने विद्यालय प्रधान शैक्षणिक भ्रमण हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो दोस्तों इसका भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो दोस्तों निम्नलिखित अवतरण का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो दोस्तों ये इसका संक्षिप्तीकरण होगा। तो दोस्तों हाँ, अब हम अगली बार इंग्लिश का लेकर आएंगे। ये देख लो दोस्तों, ये अंक 12 है। अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं और पद्यांश और गद्यांश बड़े वाले प्रश्नों का हम एक अलग वीडियो अपलोड करेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो को देखना आप भूलना मत, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों।